Please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. यूपी के मिर्जापुर में कुछ बुजुर्ग महिलाएं जमीन पर लेटकर प्रदर्शन करने लगी। जमीन अधिग्रहण का सही मुआवजा न मिलने का आरोप लगाते हुए वहां किसानों ने केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल का घेराव किया, जिसके लिए किसानों के साथ पहुंची बुजुर्ग महिलाएं अनुप्रिया पटेल के संसदीय कार्यालय के सामने लेटकर प्रदर्शन करने लगी। प्रदर्शन कर रहे किसानों ने उनके इलाके में बिजली और पानी का कनेक्शन काटे जाने के खिलाफ भी नारेबाजी की। किसानों की नारेबाजी सुनकर केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल अपने कार्यालय से निकली और किसानों को समझाती दिखी। किसानों ने आरोप लगाया कि नेशनल हाईवे 7 के चौड़ीकरण के लिए ली गई उनकी जमीन का उचित मुआवजा नहीं दिया गया। आबादी का रेट चाहिए जो कि हमारी कीमती जमीन है, बेस कीमती जमीन है। NH7 में भी जबकि के लोग कृषि का जमीन दे रहे हैं। किसानों की मांगों को मंत्री अनुप्रिया पटेल ने भी जल्द पूरा करने का दावा किया। मैं DM से बात कर चुकी हूँ और NH के PD आएंगे, उनको भी मैं बुलवाऊंगी और साथ में जो हमारे किसानों के प्रतिनिधि हैं उनको सामने बैठा के बुलवा के इसका कोई समाधान निकलवा दिया जाएगा। किसानों के विरोध में प्रदर्शन को देखते हुए वहां भारी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात रही। यूपी के बलिया से बीएसपी विधायक उमाशंकर सिंह को जान से मारने की धमकी मिली है। धमकी देने वाले ने उमाशंकर सिंह से 1 करोड़ रुपयों की मांग की है। पैसे नहीं देने पर विधायक को जान से मारने की धमकी दी गई है। धमकी मिलने के बाद विधायक उमाशंकर सिंह ने लखनऊ के गोमती नगर थाने में मामला दर्ज करवाया है। विधायक को धमकाने वाले ने ईमेल पर दाऊद इब्राहिम की फोटो लगाकर उनसे पैसे की मांग की है। उमाशंकर सिंह बलिया के रसड़ा विधानसभा सीट से बीएसपी के विधायक हैं। बलिया के बीएसपी विधायक उमाशंकर सिंह को 1 करोड़ की फिरौती मांगी गई है। जो प्रोफाइल लगाई गई उसमें दाऊद इब्राहिम अंडरवर्ल्ड डॉन की फोटो लगाई गई है। क्या पूरा मसला उन्हीं से जानते हैं। कैसे आपको धमकी मिली? देखिए, मुझे 6 तारीख को मेरे मोबाइल पे एक मैंने मैसेज पढ़ा, टेक्स्ट मैसेज था, न कि व्हाट्सएप था। उस पर लिखा था कि चेक योर ईमेल, बस इतना। और मेरा नीचे जो मेरी पर्सनल ईमेल आईडी है तो उसको नीचे वो मेरी ईमेल पूरी लिखी हुई थी। फिर मैंने इसको गंभीरता से नहीं लिया। मैं सोचा कि तमाम ऐसे आते रहते हैं, कोई कंपनी का होगा, तो फिर मैंने इसको अवॉइड कर दिया। मेल मैं खोल नहीं पाया। 8 तारीख को पुनः दोबारा उसी नंबर से फिर मैसेज ही आया कि लास्ट वार्निंग, जीना या मरना, 1 करोड़ रुपया लिखा हुआ था। तब फिर मैंने अपने मेल आईडी को खोला और इस तरह से मेल को चेक करने लगा कि देखें कोई इस तरह के अननोन नंबर से मैंने कोई अननोन मेल है क्या। तो फिर उसी में मैं एक मेल ऐसा मिला जिसमें दाऊद इब्राहिम का DP लगा हुआ था और उसको मैंने खोला तो उसमें लिखा हुआ था कि उमाशंकर, मैं नहीं चाहता कि तू बलिया की जनता की सेवा करना बंद करे। 1 करोड़ रुपया दे वरना तेरे लिए 1 गोली ही काफ़ी होगी। अगर इसमें विलम्ब किया तो तुझे जल्दी ही इस दुनिया से विदा होना पड़ेगा। अभी तक प्रथम दृष्टया ये लग रहा है कि बलिया के किसी शरारती तत्व की ये हरकत है और जिसने भी ऐसी हरकत की है तो ईमेल से उनको ट्रेस करने का काम चल रहा है और जैसे ही वो ट्रेस हो जाएंगे उनको तुरंत न्यायालय के सामने पेश किया जाएगा। बिहार के मुजफ्फरपुर में बच्चियों के यौन शोषण का मामला अभी थमा भी नहीं था कि राजधानी पटना के शेल्टर होम में 2 लड़कियों की मौत से हड़कंप मच गया है। पुलिस के मुताबिक दोनों लड़कियां बीमार थी जिन्हें इलाज के लिए पटना मेडिकल कॉलेज ले जाया गया, लेकिन वहां दोनों को मृत घोषित कर दिया गया। 10 अगस्त को हुई इस घटना के बाद दोनों का पोस्टमार्टम किया गया। अस्पताल की तरफ से पुलिस को खबर दी गई। आरोप है कि शेल्टर होम ने पुलिस को कोई सूचना नहीं दी। फिलहाल पुलिस मौत की सही वजह का पता लगाने के लिए एक बार फिर पोस्टमार्टम करवाए जाने की बात कर रही है। साथ ही मामले में शेल्टर होम की कोषाध्यक्ष और सचिव को गिरफ्तार किया गया है और संस्था के लोगों से पूछताछ भी जारी है। अभी जिस तरह से मामला आया है कि 2 बच्चियों की मौत हो गई है, पूरा मामला आपने क्या देखा? इसमें जो 2 महिलाओं की और बच्चियों की बात कर रहे हैं, इसमें एक की उम्र 40 वर्ष है, एक की 17 वर्ष बताई गई है। यहाँ पर इस गृह में मानसिक रूप से जो बीमार महिलाएं हैं, बच्चियां हैं, वो रहते हैं और इसको दूसरे जगहों से भी इसमें हाल में चूँकि संचालित हुआ, अप्रैल 18 से शुरू हुआ है तो इसमें आए हैं, शुरू हुए हैं। तो इसमें दोनों के इलाज के क्रम में ऐसा पाया गया कि इन लोगों को जब इलाज के लिए भेजा गया है तो वहाँ पर ब्रॉड डेट किया गया, उसकी पूरी छानबीन की गई और मेडिकल रिकॉर्ड भी देखा गया। कितनी लड़कियों का मेडिकल हुआ? यहाँ पर तो अभी सभी का मेडिकल का आदेश दिया गया है कि सभी का मेडिकल जो है उसके स्वास्थ्य की जांच कर ली जाए और खास करके इस दृष्टिकोण से कि वो लोग सभी लोग मानसिक रूप से बीमार हैं। क्या गड़बड़ियाँ सामने आई? क्या ये हत्या है या मौत है? नहीं, इसमें देखिए पोस्टमार्टम रिपोर्ट से ही पूरी चीज़ स्पष्ट होनी है
और अभी एक पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो आया है उसमें कोई भी एक्सटर्नल इंजरी नहीं रिपोर्ट की गई है, लेकिन मृत्यु का कारण को अभी रिजर्व रखा गया है, विसरा को सुरक्षित रखा गया है, तो उसके आधार पर अंतिम रूप से पता चलेगा और मेडिकल हिस्ट्री भी देखा जाएगा। निश्चित रूप से पूछताछ चल रही है संचालक से और बाकी लोग जो इसमें शामिल थे, क्योंकि ये लंबी प्रक्रिया है और पूछताछ में अनुसंधान जारी है। पूछताछ में जो भी या कुछ अनुसंधान में जो भी दोषी पाया जाएगा उस पर निश्चित रूप से कार्रवाई की जाएगी। क्या मामला है? युवतियों को जब लाया गया तो उनकी हालत कैसी थी? देखिए, मेरे अस्पताल में जब वो लड़कियां लाई गई तो उस वक्त उनकी मौत हो चुकी थी। मेरे डॉक्टरों ने जो उस समय ड्यूटी पे थे यही रिकॉर्ड किया है कि वो दे वर ब्रॉट डेड। लाया कौन था उन दोनों? बेबी कुमारी सिंह नाम की एक महिला है जो शायद वो जो शेल्टर होम है उसकी स्टाफ है, वही लेके आई थी। पुलिस नहीं आई थी साथ में? पुलिस तो साथ में नहीं आई थी। तो अगर दोनों युवतियों को लाया गया, उनकी डेथ हो गई थी, तो ये मामला पुलिस का नहीं बनता था? ये मामला तो पुलिस का बनता है या नहीं, इस पर मैं नहीं कमेंट करूंगा, क्योंकि उस वक्त हम लोग कोई बैकग्राउंड इसका नहीं जानते थे। हम लोगों के पास एक महिला लाई गई थी जो दुर्भाग्यवश मृत्यु को प्राप्त कर चुकी थी, उसके आगे कोई इलाज की आवश्यकता नहीं थी। हम लोगों ने पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया कि एक मृत्यु का मामला है, उसके बाद पुलिस ने टेकअप कर दिया उसको। अभी दोनों की ऑटोप्सी हो गई है, डेड बॉडी कहाँ है उन दोनों? अब डेड बॉडी की क्या स्थिति है मैं अभी नहीं बता सकता, लेकिन ऑटोप्सी हो गई है। फॉरेंसिक मेडिसिन डिपार्टमेंट डेड बॉडी को पोस्टमार्टम करता है और ऑटोप्सी कंप्लीट हो सकती है। वैसे कुछ फाइंडिंग नहीं है? फाइंडिंग तो मैंने देखा नहीं है, केस फॉरेंसिक मेडिसिन के एक्सपर्ट्स के द्वारा देखा जाता है। जो भी फाइंडिंग है उसके बारे में वही बता पाएंगे। चंद्रमोहन हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद हैं। चंद्रमोहन, अभी मुजफ्फरनगर का मामला थमा भी नहीं है कि एक तरह से देखा जाए मुजफ्फरपुर में जो हुआ उसके बाद अब पटना में दोनों लड़कियों के बीमार होने का दावा किया गया, दोनों की उसके बाद जो है दोनों की मौत हो जाती है, लेकिन पुलिस को सूचना नहीं दी जाती है। यानी कि एक तरह से देखा जाए तो पूरा मामला हैरान करने वाला है। और कहां तक इसके तार फैले हैं? बिल्कुल, देखिए, इस मौत के मामले के सामने आने के बाद साफ तौर पर कहीं न कहीं शेल्टर होम पर सवाल खड़े हो रहे हैं कि उसी दिन सुबह में पुलिस पहुंची थी और शेल्टर होम के लोगों ने पुलिस को इन्फॉर्म नहीं किया। यह सवाल ये भी खड़ा होने लगा है कि क्या पुलिस जब वहां पर पहुंची थी तो इन लोगों ने इन्फॉर्म किया था। तो इस पूरे मामले को संदेहास्पद मौत की तरफ देखा जा रहा है और इसी को लेकर 4 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज किया गया था, जिसमें 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया और पूरे मामले की अभी जांच चल रही है। हालांकि एक अभी बॉडी है जिसका अभी पोस्टमार्टम आज फिर से होगा और उसके बाद पुलिस को ऐसा लग रहा है कि यह पूरा मामला संदेहास्पद है, इसलिए उसकी फिर से जांच होगी। और जिन 4 लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया था, जिसमें 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया और 2 लोगों से भी पूछताछ लगातार चल रहा है। हो सकता है कि इसमें कई खुलासे हो जाएं, लेकिन साफ तौर पर जिस तरह से शेल्टर होम का मामला सामने आ रहा है वो कहीं न कहीं पूरा समाज कल्याण विभाग सवालों के घेरे में है। और अब राज्य सरकार ने भी यह फैसला किया है कि अब शेल्टर होम NGO को नहीं दिया जाएगा, लेकिन सवाल यह उठ रहा है कि आखिर इस तरह की घटनाएं हो रही है, ऐसे में अधिकारी और सरकार क्यों नहीं सचेत हो रही है? बिल्कुल, सरकार क्यों नहीं सचेत हो रही है, ये सवाल खड़ा होता है। चंद्रमोहन, आप नजर बनाए रखिए, अपडेट आपसे लेंगे। फिलहाल शुक्रिया। वहीं शुक्रवार को हुई इस घटना के बाद जब न्यूज 18 ने शेल्टर होम के निदेशक से बात की तो उन्होंने अलग ही तर्क दिया। जबकि गिरफ्तार होने से पहले कोषाध्यक्ष मनीषा दयाल से बात की तो उनका कहना था कि बीमारी से मौत हुई होगी। कहीं ना कहीं से कोई आती है तो जब कोई खुशी से नहीं आएगा तो वो भागने की कोशिश तो ऑलमोस्ट करेगी। इसमें 3 महिलाएं ऑलरेडी भाग चुकी थी, जिसको हम लोगों ने रिकवर करके लाया, जो कि सुन बोल नहीं सकता। ये 4 महीना में कभी भी ऐसा कोई वारदात नहीं हुआ हमारे साथ। हमारा यह NGO हमेशा खुला हुआ है, जितनी सारी फीमेल्स रहती है किसी से ये पूछ सकते हैं। गिरफ्तार होने से पहले कोषाध्यक्ष मनीषा दयाल से बात की तो उनका कहना था कि बीमारी से मौत हुई होगी। लेकिन आज मैम जो घटना घटी 2 लड़कियां उसमें मर गई हैं, PMCH में उनका पोस्टमार्टम हुआ, तो इस पर वो पहले से बीमार थी और उनका इलाज चल रहा था। वो पहले से बीमार थी और हमारे यहाँ सारी बीमार महिलाओं को ही रखा जाता है। मानसिक दिव्यांग बीमार महिलाएं हमारे यहाँ रहती हैं। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने इस घटना पर CM नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए ट्वीट किया। उन्होंने लिखा, मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड के बाद अब पटना के शेल्टर होम की 2 युवतियों की मौत। शेल्टर होम ने मौत की जानकारी पुलिस को नहीं दी। नीतीश कुमार जी लोकसभा सीटों के तालमेल और ब्लैकमेलिंग में व्यस्त हैं। नैतिकता पानी भरने बंगाल की खाड़ी के गहरे पानी में डुबकी लगा रही है।
पटना के शेल्टर होम की जिन 2 लड़कियों की अकस्मात मौत हुई है, क्या वो मुजफ्फरपुर से यहाँ लाई गई थी? क्या ये संयोग है कि दोनों लड़कियां वयस्क थी, सब जानती थी इसलिए मार दिया गया? पुलिस को सूचना दिए बिना उनका अंतिम संस्कार क्यों किया जा रहा था? नीतीश जी, ये कौन करवा रहा है?